नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति जो दोस्तों है उसमें एक टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अर्थात दोस्तों त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ। उससे दोस्तों हम कैसे सिद्ध किया जाता है त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को, ये दोस्तों हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है 2024 के बोर्ड एग्जाम से लिए टारगेटेड है। ये दोस्तों आप कक्षा 10 में है और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों नेक्स्ट मंथ फरवरी में दोस्तों बैठने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें आपको लिए प्रश्न पूछा जाता है, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं आपको दी जाती है, उसे दोस्तों सिद्ध करना होता है। 4 से 6 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को सिद्ध करने की सही अप्रोच क्या होती है वो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में दोस्तों करेंगे। दोस्तों लेक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से फ्लो होगा जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पर देख पा रहे हो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। जी हाँ दोस्तों, चूंकि जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसे कैसे सिद्ध करें, दोस्तों सबसे पहले समझना जरूरी है कि त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसे ही जानेंगे, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं क्या होती है दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। फिर दोस्तों जानेंगे इन्हें दोस्तों जो सिद्ध करने का दोस्तों प्रूफ करने का सही तरीका क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसमें हम जानेंगे दोस्तों, दूसरे में दोस्तों हम जानेंगे इन्हें सिद्ध करने के लिए कुछ जरूरी बातें। जी दोस्तों, जो यह टॉपिक माना जाता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत काफ़ी बच्चों को कठिन टॉपिक लगता है, वे सिद्ध करने के नाम से यहाँ पे डर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले कुछ जरूरी बातों को दोस्तों समझेंगे, कैसे आप दोस्तों सिद्ध करने के क्या सही तरीके हो सकते हैं, दोस्तों आप क्या क्या तरकीबें अपना सकते हो सिद्ध करते समय, वो दोस्तों जानेंगे। तीसरे में दोस्तों जानेंगे बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम तीसरे में दोस्तों हम चालू कर देंगे अपने प्रश्नों को प्रैक्टिस। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं दोस्तों आपके सामने आएंगे अलग अलग और दोस्तों हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। और दोस्तों जो प्रश्नों का जो दोस्तों प्रकार होगा कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, लेवल वाइज प्रश्न होंगे और टाइप वाइज। लेवल वाइज का दोस्तों यहाँ पे तात्पर्य है कि आपको ये नहीं कि एकदम से दोस्तों आपको कोई प्रश्न दे दिया जाएगा, हाँ नहीं, आपको मैं यहाँ पे लेवल वाइज दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों कराने वाला हूँ, ताकि दोस्तों हर बच्चा यदि आपको दोस्तों बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है अगर किसी भाई को, तो वो अपने तरीके से दोस्तों सीख सकता है। तो दूसरी चीज में दोस्तों टाइप वाइज प्रश्न होंगे, यानी हम एक टाइप के प्रश्न लेंगे और उसके उसी की तरह के दोस्तों कई सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे, कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों आप प्रैक्टिस आपको हो पाए ज़्यादा। और इस तरह से आप कई सारे जब प्रश्न सॉल्व करते हैं एक ही टाइप के, तो उन सवालों को दोस्तों अगर आपके सामने बोर्ड में अगर वो सवालें आती हैं वापिस से, तो उनकी क्या अप्रोच होगी दोस्तों, क्या सही ढंग होगा उन सवालों के लिए दोस्तों, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लेवल वाइज और टाइप वाइज प्रश्न कराऊं, ताकि आपको एक सही करने का ढंग पता चल सके दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न के लिए किस विधि को अपनानी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं क्या हो। तो दोस्तों आइए अब हम समझ लेते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, किसे कहते हैं। दोस्तों समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली दोस्तों समझेंगे। पहले दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय सरसमीका की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन। तो यहाँ पे काले और नीले दोनों बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आइए दोस्तों पढ़ के मैं सुना देता हूँ क्या किसे कहते हैं। बोला कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक ऐसा समीकरण जिसमें इन्वॉल्व हो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक ये होते हैं। यदि कोई इक्वेशन दोस्तों जिसमें यह शामिल हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, माने एक एंगल के साथ, इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लेकिन दोस्तों एक चीज और है इसमें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ एंगल। यानी दोस्तों कोई भी अगर कोई ऐसा इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 इक्वेशन मैंने लिया हूँ दोस्तों। सरसमीका समझने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण समझना पड़ेगा कि समीकरण का मतलब क्या होता है। दोस्तों कैसे है समीकरण, समीकरण का मतलब होता है कि उसमें एक तो इक्वल का साइन आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इक्वल का साइन है और इक्वल के पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल यानी चर लिखे होंगे और उसके बाद सो कोई आपको वेरिएबल या फिर कोई कांस्टेंट लिखा होगा। दोस्तों किसी भी इक्वेशन बनने के लिए, किसी भी दोस्तों व्यंजक को इक्वेशन बनने के लिए, उसमें दोस्तों कोई एक वेरिएबल होना चाहिए दोस्तों, एक या एक से अधिक वेरिएबल होना चाहिए और उसमें एक इक्वल का साइन होना चाहिए। ये दोस्तों आप जानते हैं समीकरण होता है। लेकिन
कोई समीकरण दोस्तों सर्वसमीका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही दोस्तों हमें सीखना है। एक फैक्ट दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जितने भी इक्वेशन होते हैं दोस्तों उनका सर्वसमीका हो ये जरूरी नहीं होता। और दोस्तों आपके पास कोई इक्वेशन लिखा हो वो सर्वसमीका हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों जितनी भी आइडेंटिटी होती है सर्वसमीका होती है वो एक प्रकार से क्या होते हैं, हमेशा एक समीकरण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे हैं, समीकरण लिखे हैं, दोस्तों मैं समीकरण इसीलिए बोल रहा हूँ कि यह इसमें इक्वल का साइन है, इधर से कुछ वेरिएबल लिखे हैं और इधर कुछ वेरिएबल लिखे हैं। तो सामने देखो यहाँ पे एक इक्वल का साइन, इधर कुछ वेरिएबल, इधर कुछ वेरिएबल है। अच्छा दोस्तों वेरिएबल आपके पास जब हम पिछली कक्षा में दोस्तों पढ़ते थे क्लास 6-7 में, तो वहाँ पे जो हमके वेरिएबल 9th में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पढ़ते थे। यानी कि जो बीजगणितीय सर्वसमीकरण क्या होती है, जैसे दोस्तों हम पढ़ते थे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे दोस्तों इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी बीजगणितीय सर्वसमीकरण। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात जो हो रही है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की हो रही है। दोस्तों कैसे अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी है बीजगणितीय जो सर्वसमीकरण है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये कैसे भिन्न है दोस्तों, आइए समझते हैं। डेफिनेशन में दोस्तों लिखा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी जो सर्वसमीकरण यहाँ पे होगी, इक्वेशन जो होगा दोस्तों उसमें आपको यहाँ पे जो दोस्तों था, यहाँ पे बीजगणितीय व्यंजक थे a+b, a b जो से कुछ व्यंजक होते हैं, यहाँ पे आपको इनके स्थान पर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा दोस्तों क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे a+b की जगह क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों दिया हुआ है, साइन कॉस टेन इस प्रकार से चीजें होंगी। तो लेकिन वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक एंगल के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये किसी न किसी एंगल पर परिभाषित होते हैं, इसे एंगल जरूर होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि आगे लिखा है कि इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल द एंगल्स, यानी जो आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये सर्वसमीकरण होने के लिए दोस्तों यह यहाँ पे जो एंगल है थीटा, यह थीटा के प्रत्येक मानों के लिए दोस्तों संतुष्ट होना चाहिए, दोस्तों सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। कैसे दोस्तों, इसका ट्रू होने का क्या अर्थ है, आइए दोस्तों एग्जांपल समझते हैं। और यहाँ पे हिंदी में ये दोस्तों आप इसे पढ़ लेना। कह रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें दोस्तों वेरिएबल यानी चर के रूप में एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल है, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहलाता है, लेकिन कब, यदि यह उस कोण के सभी मानों के लिए दोस्तों सत्य हो। इसी लाइन को दोस्तों यहाँ पे मैं समझने जा रहा हूँ एग्जांपल से। यदि यह उस कोण के सभी मानों के लिए दोस्तों सत्य, जो यहाँ पे कोण दोस्तों दिए हैं, यहाँ पे दोस्तों कोण के रूप में क्या दिया है, थीटा दिया है, आप जानते हैं। सो इसे हम थीटा पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ थीटा, कोण को दर्शाने के लिए दोस्तों थीटा पढ़ते हैं। अब सो हम बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं पहले एग्जाम्पल को कि यहाँ पे क्या होगा, यह सर्वसमीकरण होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा दोस्तों। तो दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहे हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अच्छा दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि क्या ये जो दोस्तों दोनों पक्ष हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों इक्वल है दोस्तों। आप यहाँ पे थीटा के मान रख के दोस्तों देखते हैं। दोस्तों किसी भी सर्वसमीकरण को अगर आप दोस्तों प्रूव करना हो, किसी भी इक्वेशन को सर्वसमीकरण प्रूव करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि से दोस्तों यहाँ पे करते हैं। अनुमान के तहत दोस्तों आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखेंगे, जैसा कि 0 अंश रख सकते हो दोस्तों 30, 45, 60 अंश, जो दोस्तों आपको जो विशेष कोण होते हैं, आपने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद किया होगा। इसके पहले दोस्तों मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें त्रिकोणमिति के जितने भी दोस्तों सूत्र होते हैं उसमें बताया हुआ हूँ। यदि कक्षा 10 में दोस्तों त्रिकोणमिति के चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी दोस्तों फार्मूला है, एक ही वीडियो मैंने बताया हूँ, तो दोस्तों आप इस आके देख सकते हो और ताकि आपको और भी दोस्तों सहूलियत हो। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों कि यह क्या है, सर्वसमीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम रखेंगे थीटा का मान। तो थीटा का मान दोस्तों हम यहाँ पे रख लेते हैं, मान लीजिए मैं थीटा का मान यहाँ पे रख देता हूँ दोस्तों 30 अंश। 30 अंश रख के दोस्तों देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड दोस्तों साइड लूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा का दोस्तों साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों 30 अंश स्क्वायर जगह दोस्तों प्लस कॉस 30 अंश का होल स्क्वायर। तो सब जानते हैं साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, फिर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा cos 30 अंश का मान होता है दोस्तों कड़ी में 3/2।
सो हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2 प्लस 3/2। सो इसमें यहाँ पे क्या होगा 1/4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे जो होगा 3/2, तो इसमें हल करेंगे तो 4 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 होगा, भागा देंगे 1+3, ऐसे इसका हो जाएगा 3 1 4/4, उसको कट किया जाएगा क्या 1। ऐसे आपने देखा थीटा का मान जब हमने क्या रखा 30 अंश रखा तो हमारा राइट हैंड साइड क्या आ गया 1 आ गया, यानी थीटा पर क्या है दोस्तों परिभाषित है। क्या दोस्तों एक एंगल रखने पर अगर ये परिभाषित अगर हो जाता है, माने परिभाषित यानी ट्रू हो जाता है, ट्रू होने का दोस्तों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हम वहाँ पे बोल सकते हैं उसे आइडेंटिटी बोल सकते हैं? नहीं दोस्तों, वो थीटा के दोस्तों दुनिया का जितना भी मान रखोगे 0 अंश से ले करके इनफाइनाइट तक, वो सब पे प्रूव होना चाहिए। तो दोस्तों और आपको एक रख के देख लेते हैं, क्या पता दोस्तों नहीं हो, तो आइए एक थीटा बराबर दोस्तों 45 अंश रख के देते हैं, क्या 45 अंश पे दोस्तों हो जाता है बराबर। तो यहाँ पे आइए देखते हैं 45 अंश मैं रख के देखूँ तो क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 45 अंश में रख दूँ तो यहाँ पे चीज़ें क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा साइन 45 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 अंश हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दोस्तों खास में होगा 1/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप जानते हैं दोस्तों ऊपर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और √2 का दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर होगा, दोस्तों रूट हट जाएगा। ठीक है, कैसे रूट हटेगा, √2 का दोस्तों जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अंदर 2 × 2 हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों जोड़ा बन के चूँकि वर्गमूल है दोस्तों जोड़ा बन के उससे स्क्वायर रूट बाहर निकल लेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा क्या 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा क्या 1/2, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/2, यानी कट के इसको आ जाएगा 1। यानी आपने क्या देखा थीटा बराबर 45 यानी 45 डिग्री रखने पर दोस्तों क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड दोस्तों 1 आ गया। इसका मतलब यह जो आपको दोस्तों इक्वेशन दिख रहा है, यह इक्वेशन थीटा के 2 मानों के लिए दोस्तों ट्रू हो रहा है। इसका मतलब इसी तरह से दोस्तों हम जान जाएंगे कि 60 90 या फिर दोस्तों अन्य कोई भी थीटा का वैल्यू रख के देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। आप अपने दोस्तों संतुष्टि के लिए और भी रख सकते हो मान थीटा के 1 2 मान और भी रख लेना, देख लेना इक्वल आ रहा है। तो दोस्तों अधिक कोई इस प्रकार से अगर कोई आपके पास समीकरण आ जाए और देखो आप थीटा के दोस्तों प्रत्येक मानों के लिए अगर ट्रू हो रहा है दोस्तों, ट्रू होने का मतलब दोनों पक्ष अगर दोस्तों इक्वल आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोस्तों समझ जाना वो क्या एक आइडेंटिटी है। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे। अब से दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया था उसे करके देखते हैं क्या वह थीटा के प्रत्येक मानों के लिए दोस्तों सही है, या सो अगर थीटा के एक भी मानों के लिए जान लीजिए सही नहीं है बराबर मतलब ट्रू नहीं है, तो समझ जाना कि वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। तो आइए दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप इसे नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं एक दूसरे एग्जांपल को। कह रहा है कि दिखाइए कि जो फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है यह आइडेंटिटी है सरसम है कि नहीं। चूँकि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इक्वल का साइन है, इधर भी दोस्तों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं वेरिएबल के रूप में चर के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे तो एक समीकरण हो जाएगा, बट दोस्तों एक आइडेंटिटी चेक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी दोस्तों थीटा के मान रख के यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए रख के देखते हैं। अरे दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्ष में दोस्तों कुछ न कुछ व्यंजक आ रहे हैं दोस्तों, एक्सप्रेशन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम जो थीटा का मान लेंगे दोस्तों दोनों पक्ष में रख के देखेंगे, है ना। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखते हैं दोस्तों, और मान लेते हैं, मान लीजिए हम चेक करते हैं रिलेशन दोस्तों थीटा बराबर दोस्तों 30 अंश रख के इसमें भी दोस्तों देखते हैं। जब हम यहाँ पे दोस्तों रखेंगे थीटा बराबर 30 अंश तो क्या हमें मिलेगा कास कॉस 30 अंश का दोस्तों मान यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 अंश का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन 30 अंश का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे दोस्तों आगे तो क्या होगा, एक लाइन सॉल्व करेंगे तो कास 30 अंश का मान जाते हैं आप क्या होता है कड़ी में 3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा ऊपर रूट हट जाएगा 3 में आ जाएगा 4, यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, एक रैंक बढ़ेंगे दोस्तों 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में हमारा समान है हर में। तो जब दोस्तों हर समान होता है तो क्या होता है न्यूमरेटर जो हम कहते हैं दोस्तों लिख देते हैं साइन के साथ 3 - 1 दोस्तों हो जाएगा 2/4, दोस्तों हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1/2। दोस्तों हमने देखा थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ रही थी दोस्तों 1/2। अब इसे दोस्तों नोट करो। अब दोस्तों मैं रख के देखता हूँ
राइट हैंड साइड में थीटा बराबर 30 रख के क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि नहीं। दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। अब दोस्तों अब हम रख देते हैं राइट हैंड साइड में, तो आइए देखते हैं। अब सो चूंकि यहाँ पे आपने देखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा मान आ रहा था, सो लेफ्ट हैंड साइड में सो थीटा रखने पर जो मान था 1/2। अब सो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में सो थीटा का मान रख करके, तो राइट हैंड साइड में रखेंगे जब हम तो दोस्तों कितना आता है देखते हैं। तो 2 tan थीटा अपान में 1 - tan थीटा। अब सो देखो 2 tan थीटा, tan थीटा दोस्तों मान कितना होता है, tan थीटा का मान होता है हमारा tan थीटा का मान होता है सॉरी जैसे यहाँ पे 30 रखना है, खैर तो यहाँ पे रखेंगे 2 tan 30 और अपान में हो जाएगा 1 - tan 30। ओके, अब देखते हैं 2 मल्टीप्लाई tan 30 का मान क्या होगा। सो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, जब कुछ नहीं साइन हो, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसके पहले कोई अगर वैल्यू हो, सो कोई साइन न हो, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। उसको कुल के बेटे हो जाएगा 1 - tan 30 मान होगा 1/√3। और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2, 2 बटे √3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट से एलसीएम लेते हैं √3 का, यहाँ पे गुणा करेंगे √3 में 1 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 से 1 में, तो हो जाएगा √3, फिर है -1 तो -1 लिख देंगे, कुल के नीचे हो जाएगा आपका, कुल के नीचे हो गया क्या √3। अब देखो क्या होगा, √3 से √3 से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा बच जाएगा, ऊपर अंश मिल जाएगा न्यूमरेटर में बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा यहाँ पे √3 - 1। अब क्या करोगे, अब जाते हो जब अगर नीचे इस प्रकार के अगर व्यंजक आ देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे करते हैं परिमेयीकरण, रेशनलाइजिंग करेंगे दोस्तों। कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी परिमेयीकरण कैसे करते हैं। तो जो भी दोस्तों कर्डिक में अगर व्यंजक दिया होगा, 2 पद दिए होंगे दोस्तों, तो उनके विपरीत साइन कर सो। यहाँ पे देखो 2 पद ही है, √3 - 1 2 पद हैं, और यहाँ पे दोस्तों माइनस का है, टोटल में यहाँ पे दोस्तों दिया है √3 - 1। तो दोस्तों जब जाएंगे रेशनलाइजेशन करने जाएंगे परिमेयीकरण, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस दोस्तों विपरीत साइन करके दोस्तों ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों रेशनलाइजेशन करने पर हो जाएगा √3 प्लस का 1, और नीचे दोस्तों उसी चीज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस का 1। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का दोस्तों इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 √3 + 2। दोस्तों मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं, 2 को बाहर ही रह देते हैं, दोस्तों ब्रैकेट में ले देते हैं √3 + 1। नीचे क्या जाएगा दोस्तों, नीचे अगर दोस्तों ध्यान से देखो तो यहाँ मेरा क्या बन रहा है, एक व्यंजक बन रहा है दोस्तों, एक सूत्र बन रहा है, दिख रहा होगा आपको एक फार्मूला आपको, ए इसे दोस्तों √3 को मैं ए बोलूँ और 1 क्या बोलूँ बी बोलूँ, तो यहाँ पे दोस्तों इसे ए बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं बी, और यहाँ पे क्या है a - b है, और यहाँ पे क्या है a + b है। दोस्तों a - b और a + b को देखते दोस्तों आपके मन में क्लिक किया होगा कि a - b और a + b हम जानते हैं होता है a² - b²। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 3, और दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3, और दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या 1। और आगे बढ़ेंगे एक लाइन, तो क्या होगा आपका 2 √3 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आएगा दोस्तों √3 + का 1। यानी दोस्तों आपने क्या देखा यहाँ पे, जब हमने LHS लिया था, LHS यानी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिया था, तो आया था आपका क्या 1/2। जब आपने RHS लिया था राइट हैंड साइड, और वहाँ पे हम 30 डिग्री रख के देखें तो यहाँ पे आया था क्या √3 + 1। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि LHS और RHS 30 डिग्री थीटा बराबर 30 अंश पर दोस्तों दोनों मान LHS एंड RHS इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री LHS और एंड RHS इज नॉट इक्वल टू तो दोस्तों यहाँ पे कह देंगे कि जो यहाँ पे जो दिया है आपका इक्वेशन, ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो दिया गया समीकरण है वो थीटा के प्रत्येक वैल्यू पर दोस्तों बराबर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। बराबर होने का दोस्तों यहाँ पे मतलब है ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा थीटा बराबर 30 पर नहीं दोस्तों है,
तो और देखने की यहाँ पे दोस्तों कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 45 रख के देखो, 60 रख के देखो, 90, ठीक है दोस्तों। आप कोई भी दुनिया का थीटा का वैल्यू रख के देखो, अब सो इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि हमने देख लिया थीटा चूंकि 30 पे यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपने समझ चुके होंगे यहाँ पे कि जो त्रिकोणमितीय संख्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं। आप जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझाया हूँ, आप सो इसे डेफिनेशन को नोट कीजिए और दोनों से एग्जाम्पल नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो त्रिकोणमितीय संख्या होती हैं, इन्हें जब हम प्रूफ करते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना होता है, कौन कौन से दोस्तों हम अप्रोच लगा सकते हैं, कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे हम टेक्निक लगा सकते हैं, कौन कौन से सवालों के लिए। तो दोस्तों आइए आप उसे समझिए, अभी से दोस्तों तब से नोट कीजिए। तो दोस्तों अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे दोस्तों आप समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी जो त्रिकोणमितीय समीकरण होती है उसको दोस्तों प्रूफ करते समय ध्यान रखने वाली दोस्तों कुछ बातें। जी दोस्तों, आप दोस्तों त्रिकोणमितीय समीकरण समझ चुके हैं किसे कहते हैं। अब तो समझ लो दोस्तों, प्रूफ करने जाओगे तो दोस्तों क्या हमें दोस्तों कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि मैं बता दूं कि जो मैं यहाँ पे बातें बताने वाला हूँ, यहाँ पे दोस्तों कोई भी बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी हैं, मैं केवल अपने एक छोटे से अनुभव के आधार पर इन बातों को बता रहा हूँ। वैसे दोस्तों ये जो बातें लिखी हुई हैं ये आपको सवाले जब आप करोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको प्रैक्टिकली समझ में आने वाली है बातें। अगर मैं दोस्तों हवाबाजी में बातें बता दूँ, हो सकता है दोस्तों आपको समझ में ना आए, तो अब दोस्तों आप फिलहाल में उसे लिख लीजिए। जब मैं दोस्तों प्रश्न करेंगे वहाँ पे, तो दोस्तों मैं वहाँ पे आपको बातों यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा कि हाँ जी इस वाली बात हो रही है, पहली बात, दूसरी, तीसरी। अच्छा दोस्तों ये जो बातें हैं लगभग जो भी आप सवाल करोगे उसमें ये बातें आपको कॉमन मिलेंगी। इन्हीं में से दोस्तों कुछ चीज़ें आएंगी जिन्हें आप दोस्तों इन्हीं में से कोई बात यूज करके उस सवालों को करेंगे। अच्छा जी, अब तो पहले तो समझ लेते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सिद्ध करने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि इसमें आप किसी एक पक्ष को लेते हैं और दूसरा पक्ष लाते हैं। एक पक्ष लेते हैं दोस्तों, दूसरा पक्ष लाते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप LHS लेते हैं, तो LHS जब लेते हैं तो आपको RHS लाना होता है, और मान लीजिए आप RHS लेते हैं तो आपको LHS लाना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ पे कुछ बातें बता दूं कि आपको क्या याद रखना है। दोस्तों सबसे पहली बात कि आपको फार्मूला यानी सूत्रों को दोस्तों रखें याद। जी दोस्तों, अगर आप जो त्रिकोणमितीय समीकरण को दोस्तों सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको समीकरण के सूत्रों को याद ही नहीं रखना है दोस्तों, बल्कि इस तरह से याद रखना है कि आप उन्हें एक वो आपके पूरे दिलो दिमाग में दोस्तों हो कि आप जब चाहे दोस्तों किस फार्मूले को किस फॉर्म में दोस्तों दोस्तों आपको उस फार्मूले को दोस्तों लिक्विड बनाना है ना दोस्तों। यानी आपको एक फॉर्म में से दोस्तों दूसरे फॉर्म में दोस्तों बदलना आना चाहिए। ये दोस्तों सबसे जरूरी चीज़ होता है। फार्मूला दोस्तों याद करने से बढ़िया है कि आप उस फार्मूला को आपको बदलना आना चाहिए दोस्तों, कि एक चीज़ अगर एक फॉर्म में अगर कोई फार्मूला है दोस्तों दूसरे रूप में कैसे उसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, सिद्ध करने के लिए सही पक्षों का करें चुनाव। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप जब सिद्ध करने जाएंगे तो आपको पक्षों का चुनाव करना पड़े, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। तो आप पहले दोस्तों अगर LHS लेते हैं कि RHS, ये दोस्तों डिपेंड करेगा कि वह आप में दोस्तों सहूलियत कौन सी है। किसे आप दोस्तों लेकर कोई दूसरा पक्ष ला सकते हैं। अगर दोस्तों आप LHS लेते हैं तो आपको RHS लाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हम किसे लेकर ला सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप दोस्तों सामान्य तौर पर हम उस पक्ष को लेते हैं जो हमारा बड़ा होता है, उसे हम लेते हैं। या फिर देखते हैं कि कौन चीज़ें हैं ऐसी कि दोस्तों कि जो बड़ा है ना। सामान्य तौर पर हम यही देखते हैं कि जो बड़ा होता है उसे हम लेके सिद्ध करते हैं। अच्छा भाई, जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो सिद्ध करना है उसे ध्यानपूर्वक देखें और सोचें कि चुने गए पक्ष में ऐसी क्या टेक्निक लगाएं कि दूसरी साइड से प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जिससे जो भी सिद्ध करना है पहले हम उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं कि हमें क्या लाना है। फिर दोस्तों जिससे हम चुने होते हैं कि जिस पक्ष को दोस्तों हम लेकर करते हैं, जैसे ज़्यादातर केस में हम LHS 90% दोस्तों हम LHS ही लेते हैं, 10% हमें RHS लाना पड़ता है। ये दोस्तों डिपेंड करेगा कि कौन सा बड़ा है, या वहाँ पे देख लेना। और तो कौन सी टेक्निक लगाएं कि दूसरी साइड आ जाए। तो दोस्तों आप उसमें क्या करोगे, ध्यानपूर्वक पहले जो देखेंगे कि जो हमें लाना है वो तो देखोगे आप। फिर सोचोगे कि ये चीज़ें लाने के लिए, जो भी चीज़ें आपको लानी है, अब जो आप लिए हो लाने के लिए, तो उसमें आप ऐसे क्या दोस्तों फार्मूला लगाएं, क्या ऐसे कोई टेक्निक लगाएं कि उस जैसे चीज़ें आ जाए। थोड़ा दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा।
और दोस्तों सोच आप कैसे बढ़ेगी दोस्तों, सोच ये आपको इस प्रकार बढ़ेगी जब दोस्तों एक ही टाइप के दोस्तों जब कई सारे प्रश्न सॉल्व करने लगेंगे, जैसे आपको कॉन्फिडेंस आपको दोस्तों बढ़ता जाएगा, आप दोस्तों सोचने आने लगेगा। और दोस्तों सोचेंगे कब, जब आपको दोस्तों सूत्र याद होंगे, जब दोस्तों हमारे आप सोच भी लेते हैं, अगर आपको सूत्र नहीं दोस्तों याद रहेगा तो आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा दोस्तों खेल सूत्रों का है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। अच्छा भाई दोस्तों, जब हम सिद्ध करते समय सवालों के अनुसार दोस्तों प्रयोग होने वाली कुछ कॉमन यहाँ पे टेक्निक है जिसका दोस्तों यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे जब आप सिद्ध करने जाओगे तो दोस्तों कुछ कॉमन टेक्निक है जिससे आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले चीज़, और दोस्तों पहला चीज़ यहाँ पे ABCD के फॉर्म में मैंने लिख दिया हूँ कि आप कौन कौन से पाँचों टेक्निक में से लगा सकते हैं। दोस्तों पहली टेक्निक आती है, आप सूत्रों के साथ दोस्तों जा सकते हैं। दोस्तों आपके पास कोई जो व्यंजक दिया हो तो आप देखेंगे दोस्तों उसमें कैसा कौन सा फार्मूला लगेगा कि वह व्यंजक जो हमें लाना है वो दोस्तों आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप सूत्रों के साथ जा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई सूत्र अगर उसमें नहीं लग रहा हो तो दोस्तों आप आगे सोच सकते हैं, जो आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सूत्र न लग रहा हो तो अलग से कभी कभी हमें क्या होता है, उस व्यंजक में जो भी हमें सिद्ध करना होता है उसमें दोस्तों आपको चुने गए पक्ष में दोस्तों कुछ गुणा या भाग करके दोस्तों हमें उसे सूत्र के फॉर्म में बदलना होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ दोस्तों, आप सरसमिका यदि दोस्तों भिन्न के स्वरूप में दी गई हो, जो आप कोई सूत्र न लग रहा हो, भिन्न के रूप में दी गई हो, तो दोस्तों वहाँ पे LHS लेके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर कोई सरसंख्या भिन्न के रूप में दी गई है तो वहाँ पे दोस्तों हम लेंगे उसका LCM, फिर दोस्तों आगे उसमें करके आगे बढ़ेंगे। डी नंबर में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपको आइडेंटिटी दोस्तों बीजगणितीय स्वरसंख्या के रूप में दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको कभी कभी जो स्वरसंख्या होगी त्रिकोणमिति वो आपके एक सूत्र के रूप में दोस्तों जो बीजगणितीय स्वरसंख्या होती है, A+B के होल स्क्वायर या फिर A+B के होल क्यूब, इस फॉर्म में दोस्तों दे देगी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी A² - B² के फॉर्म में दे देती है। तो सबसे पहले उस पार्टिकुलर जो आपको जो बीजगणितीय स्वरसमीकरण रहेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी रहेगी, उसके अनुसार दोस्तों आपको उसके हल करना है। उसे दोस्तों पहले उसे ब्रेक करना है उस स्वरसमीकरण को, फिर उसमें आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, पांचवा चीज में कभी कभी आपको स्वरसमीकरण कड़ी के चिन्ह की दोस्तों रूट के अंदर आई होती है। जो स्वरसमीकरण हमें सिद्ध करना होता है वो हमें रूट के अंदर दे देता है, तो वहाँ पे दोस्तों हमें एक प्रक्रिया करनी होती है, जिसे आप दोस्तों क्लास 9th में नाम सुना होगा, परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन। हाँ, रेशनलाइजेशन दोस्तों वहाँ पे हम करते हैं। तो ये भी दोस्तों एक चीज़ें होंगी, आप रेशनलाइजेशन के माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं। जो 5वीं बात इसलिए की है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ बातें हैं। आज के लिए दोस्तों बस हम यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बातचीत करेंगे कि सवालों पर दोस्तों बातचीत करेंगे, और दोस्तों सवालें करेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम टॉपिक वाइज दोस्तों प्रश्न लेंगे, हर टाइप के दोस्तों टाइप वाइज दोस्तों हर टाइप के दोस्तों प्रश्न लेंगे। कम से कम दोस्तों 2-3 प्रकार के दोस्तों ऐसे प्रश्न करेंगे, और दोस्तों लेवल वाइज प्रश्न रहेंगे। एक टाइप का मैं दोस्तों प्रश्न पकड़ूंगा, उसमें आपका लेवल रहेगा, पहले एकदम छोटा लेवल रहेगा, फिर उसका हाई लेवल से हम बढ़ते जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो दोस्तों हर बच्चों को समझ में आए, क्योंकि जो जैसे जैसे आप छोटे सवालों को करने लगते हैं तो जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 2-4 सवाल लगाओगे दोस्तों, इसी प्रकार से आप हर प्रकार के सवालों के लगाने के योग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए दोस्तों मैंने 2 बातें करी बस केवल, हमने तीसरी बातें नहीं कर पाए, सवाल नहीं लगा पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर सवाल करेंगे। पहले वीडियो में दोस्तों हमने दोस्तों पहले पॉइंट 1 से समझा कि त्रिकोणमितीय स्वरसमीकरण क्या होती है, फिर दोस्तों समझा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है दोस्तों, जो त्रिकोणमितीय स्वरसमीकरण होती है, इसे दोस्तों सिद्ध करते समय हमें क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें हम टेक्निक यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये हमने आपको बताया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हम दोस्तों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।